नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि मैंने हर हर महादेव क्यों कहा, क्योंकि मैं आज भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन के महीने के बारे में बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जिससे मेरा वीडियो खूब चले, इसलिए हर हर महादेव कहा। लेकिन आप ऐसा मत करिए। बिना इच्छा के ही भोलेनाथ की पूजा करते रहिए। वो इतने भोले हैं कि आपकी सब इच्छाओं को बहुत ही प्यार से और बिना किसी मेहनत के पूरी कर देते हैं। केवल आप उन्हें प्यार से एक बेल पत्र भी चढ़ाएंगे तो वो उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो मैं आज सावन का महीना जो 2023 का है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। 19 साल बाद ये बहुत ही अच्छा संयोग बना है कि इस बार सावन का महीना 1 महीने का नहीं बल्कि 2 महीने का है। इस बार 4 सोमवार नहीं, आपको 8 सोमवार मिलेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनका जल अभिषेक करने के लिए। भोलेनाथ को ये महीना 1 की बजाय 2 होने का कारण यह है कि इस बार अधिक मास भी है। अधिक मास अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हमारा पंचांग चंद्रमा पर आधारित होता है और चंद्रमा को 354 दिन का एक चक्र माना गया है, जबकि सूर्य को 365 दिन का चक्र माना जाता है। इसलिए चंद्रमा 11 दिन पहले अपने चक्र पूरा कर लेते हैं, तो हर 3 साल बाद 11-11 मिला के 33 दिन, लगभग 1 महीना हो जाता है। तो हर 3 साल बाद एक अधिक मास बढ़ जाता है हमारे पंचांग में। तो ये एक अधिक मास जो है इस बार सावन के महीने में पड़ रहा है, तो इस वजह से ये सावन का महीना बहुत ख़ास हो गया है। ये सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस दौरान इसमें आपको 8 सोमवार मिलेंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को 2023 में पड़ेगा और आखिरी सोमवार 28 जुलाई 2023 को पड़ेगा। तो इस 8 सोमवार को आप व्रत रख सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। तो इसमें आपको अत्यंत ही लाभ मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों भगवान भोलेनाथ को ये प्रसन्न करता है? सर्वप्रथम तो जो हमारे भोलेनाथ हैं, उनकी जो पत्नी सती थी, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी, उन्होंने अपने पति के अपमान दक्ष द्वारा करने पर अपने शरीर को भस्म कर दिया था। उसके बाद युगों युगों तक वह इस अग्नि में भोलेनाथ जलते रहे। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में माता सती ने जन्म लिया और जब उनका विवाह का समय आया तब नारद मुनि के कहने पे उन्होंने शिव जी की उपासना की। ये शिव जी की उपासना उन्होंने सावन के महीने में ही शुरू की थी और सावन के महीने में जो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थी वो उनकी सफल हुई और भगवान भोलेनाथ उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए जो कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं, अगर वो भी चाहती हैं अपना मनपसंद पति, तो इस सावन को बहुत ही सोच के और बड़े ही भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा को रखकर अगर व्रत करेंगे तो उनको भी अच्छा पति मिलेगा। इसके अलावा सावन का महीना
इसलिए भी प्रसिद्ध है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों के द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। अमृत निकलने से पहले समुद्र मंथन में से विश्व निकला था और उस विश्व से सारा संसार जब जलने लगा तब सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इस विष को वह रोकें। तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और वो महीना सावन का ही था। उस दिन से भोलेनाथ को नीलकंठ के रूप में भी कहा जाने लगा। इसके अलावा सावन के महीने से ही चतुर्मास शुरू हो जाता है और कहा जाता है देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और देव उठानी एकादशी 4 महीने बाद भगवान विष्णु उठते हैं। तो भगवान विष्णु के बारे में आप जानते ही हैं कि वो हमारे संसार के पालन करने वाले हैं, यानी कि उन्हें पालन करने का जो दायित्व दिया गया है वो 4 महीने वो भगवान भोलेनाथ को हैंड ओवर कर देते हैं। और जब आप लगाइए कि कोई भोले व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है तो हर कोई भोले आदमी से फ़ायदा उठाना चाहता है। तो अगर आप भी भोलेनाथ जी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं और सारी जो उनकी जो पालन करने की विष्णु भगवान का दायित्व है वो निभाते हैं और लोगों को प्रसन्न भी करते हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं वो सोच समझ के करते हैं, लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो खुद सर्वशक्तिमान हैं। अगर ज़्यादा ही परेशानी आएगी तो विष्णु जी तो उनके दोस्त हैं ही, उठा देंगे उनको। चलिए जी अब मैंने कर दिया काम अब आप संभालिए। तो ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं सावन के महीने में, तो इससे आपकी हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है। और ख़ास तौर से लड़कियों की जिनकी शादी की उम्र है उनके लिए भी ये महीना बहुत ही उत्तम है। तो आप भी अगर इस महीने व्रत रखें, विष्णु भगवान को बेल पत्र आदि चढ़ाएं, हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करें, तो भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो देवों के देव हैं, जो कोई देवता नहीं कर सकता वो महादेव कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि इस सावन में आप जो हैं एक उपाय अवश्य करें। आप जो हैं जिस दिन त्रयोदशी हो, यानी कि जिस दिन मेन जल चढ़ता है उस दिन जल अवश्य चढ़ाएं और जल के साथ दूध गंगा जल का अभिषेक करें। और भगवान विष्णु का जो त्रिशूल होता है आपको कहीं भी मिले तो उस त्रिशूल पे तिलक जरूर लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि इस त्रिशूल से मेरे सारे कष्टों को दूर करें भगवान। तो भगवान भोलेनाथ आपकी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये जो सावन का महीना है वो आपके लिए खुशियाँ भर देगा, लड़कियों को मनपसंद वर दिलाएगा और आपको मनपसंद, चाहे आप नौकरी चाहते हों, चाहे मकान चाहते हों, चाहे धन चाहते हों, चाहे सुख सुविधा चाहते हों, वो आपको भोलेनाथ अवश्य दिलाएंगे। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि भगवान भोलेनाथ इस समय विष्णु जी का कार्य कर रहे हैं, इसलिए कभी भी उनसे गलत मांग मत कर देना, नहीं तो 4 महीने बाद विष्णु जी सूद समेत वापस ले लेंगे आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।